दिल्ली विधानसभा चुनाव के महासमर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कराने का आरोप लगाते हुए फिर आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के गोल मार्केट के पास चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार दोपहर अरविंद केजरीवाल की कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंककर हमला किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगा डाले। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला आखिर कौन था। एक शख्स राहुल उर्फ शैंकी जो हमले में देखा गया था वो हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है और उनके प्रचार में शामिल रहता है। वहीं इस बीच बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को सीधी चुनौती दे डाली। मैं लिख कर दे रहा हूं कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 20,000 वोट से चुनाव हारने जा रहे हैं। उधर केजरीवाल पर हमले के आरोपों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि जो कल्चर केजरीवाल ने शुरू किया था वही आज उनके सामने आ रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं। चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अब देखिए साहब, भाजपा ने कराया, किसने कराया, ये तो वहां मामला क्लियर नहीं हो पाया है। इनकी गाड़ी ने भी किसको चोट लगाई, किसको नहीं लगाई, ये दोनों आपस में पार्टियां जो हैं ये कहीं भी मुद्दे पे नहीं आ रही। मैं वैसे तो हिंसा की निंदा करता हूं, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी करे चाहे कोई करे, लेकिन ये जो आपस में इनकी नूरा कुश्ती हो रही है ना, इससे चुनाव कोई इन दोनों के लिए ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। और मैं दोनों से कहूंगा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप मुद्दों पर भी कुछ ना कुछ चुनाव लड़िए। और केजरीवाल साहब से कहूंगा, आज से 10-12 साल पहले जिस तरीके की घटिया गंदी बातें आप सड़क पर कर रहे थे, सबसे पहले एक मुख्यमंत्री पर, शीला दीक्षित जी पर चप्पल फेंकवाने की जो संस्कृति आपने शुरू की है, ये सब उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली की सड़कों पे हिंसा हो रही है। एक बार जब कोई आदमी गलत काम करता है और गलत काम पर गर्व करता है तो ये गलत काम फिर घूम फिर के वहां की संस्कृति बन जाती है। जितना कुछ ये जो गंद फैला है ना दिल्ली में, ये इन दोनों पार्टियों का किया हुआ है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।